एक्चुअली वापस से चाहे सेमीफाइनल्स हो चाहे कुछ और, ये टीम्स एक दूसरे के आमने सामने मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, भिड़ जाती हैं। क्या फिर से वही कहानी होगी? और वहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए K9 वो तो पहले से ही मौजूद होते हैं और पहले के जो मैचेस थे वहां पर हमने K9 का शानदार प्रदर्शन देखा था, जहां पर वो थर्ड पार्टी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट दिखाते हैं नहीं। पर सिंसिनाटी किड्स, ओशन तारीफें तो उनकी बनती है जो रोटेशन उन्होंने करके दिखाया। पर जली उन्होंने एडमिनो को डाउन किया है, साइरिक्स वो यहाँ पर फंस गए और नेबुला वो फ्रैग्स निकालते चले जा रहे हैं। डिवोटी वो भी डाउन और टीम आर्यन उनका हुआ एलिमिनेशन। आदि ये बोल चुके हैं, मैं यहाँ हीरो बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक विलन आर्क पर हूँ और ऐसे में लग भी रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर्ष, एडमिनो वो कंफर्मेशन जरूर निकाल ली गई है। जोनाथन वो गाड़ी के अंदर बैठे जरूर थे लेकिन अब फाइट लेनी पड़ेंगे और ये हाई ग्राउंड लो ग्राउंड की फाइट बहुत दिक्कत की भरी हो सकती है। सिम्प निकलना जरूर चाहते हैं लेकिन वो निकल करके यहाँ से जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? शॉट्स दिए जा रहे थे, फाइनली वो शॉट्स जाकर के कनेक्ट हुए और प्लेयर को टेक डाउन किया गया। मोलोटॉव के साथ कंफर्मेशन की कोशिश, पंक उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। जेली हमेशा एक अलग क्रिप्टोनाइट बनते हैं गॉडलाइक के। पर अब जॉनथन वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। जोन के अंदर जॉनथन वो मौजूद है नहीं। एंट्रो रिपर्स वो फाइट लेना चाहते हैं, केवल उनके सामने मौजूद और जॉनथन भले उन्होंने केवल को डाउन किया हो पर हाइड्रो वो तैयार थे। जॉनथन वो डाउन और गॉडलाइक मात्र एक फ्रैग के साथ वो इस मुकाबले से बाहर हुए। पर अब K9 उनकी बारी आती है, 2 फ्रैग्स निकाले चारों खिलाड़ियों के साथ है। सामने हाइड्रो वो मौजूद और स्लग, क्या वो शानदार स्प्रे। स्लग ऑलवेज रेडी और वो तैयारी इनकी हमेशा दिखाई देती है। इस टीम को हमने डोमिनेट करते हुए देखा था सेमीफाइनल्स में, जहां बाकी टीम्स एक गेम 2 गेम के अंदर खराब अगर प्रदर्शन कर रही हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल K9 के ये धुरंधर होते थे। लेकिन इस समय बीस को टेक डाउन किया जाएगा नकुल के द्वारा। जली के काफी करीब ग्रेनेड्स आते हुए और मुश्किल ये भी तो है कि ये खिलाड़ी लो ग्राउंड में पता है इनके बारे में, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। साइडलाइन से सर्कल आ रहा है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है जली के लिए। उनके सामने एक बहुत बड़ी विडंबना, भाई अपना फिनिश दिया जाए या आगे निकलने की कोशिश करी जाए या फिर ब्लू जोन उसी से खात्मा। पर आप ये सोचिए ना कि सिंसिनाटी किड्स ने कितना बढ़िया शांति का परिचय दिया है, जहां पर वो चारों खिलाड़ी जो जोन के अंदर मौजूद है और उनके पास फ्रैग्स की कमी नहीं है। अगर इस पूरे लॉबी को देखा जाए 3 फ्रैग शुरुआती दौर में, अभी 8 टीम बची हुई है, 22 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। और अगर सिंसिनाटी किड्स ये सर्वाइवल गेम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ज्यादा फ्रैग्स उनके पास आखिरी सर्कल्स में देखने को मिलेंगे। पर जली अपने आप को बचाकर वो आगे पहुंचे तो सही, पर रिपर्स की ओलमाओ उनको नहीं बचाया जा सका और K9 जली के ऊपर एक बार फिर से वो शॉट स्लग, फाइनली वो फिनिश को कंफर्म किया गया लेजेट को, क्योंकि वो एक्चुअली पत्थर इतना बड़ा है कि वो ग्रीन स्मोक उठते हुए दिख नहीं पाई है। इसी रीजन से वहां पर अभी भी थ्रोएबल शॉट सब चीजें करने की कोशिश हो रही थी। कौन सा खिलाड़ी उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शायद अब जाकर के मिल पाई हो इन्हें, अगर फिनिश फीड के बारे में हल्का फुल्का वो ज्ञात रहे। लेकिन इस समय सिंसिनाटी किड्स के प्लेयर्स वो भी आ रहे हैं, K9 के प्लेयर्स वो भी आ रहे हैं, टीम सोल ये भी तैयार है। 7 टीमें बची हैं, 20 खिलाड़ी जीवित हैं। लेजेट के ऊपर शॉट्स, ये शॉट्स बहुत दिक्कत भरे हो सकते हैं। और सर्कल, ये सर्कल अगर एक सेंट्रल शिफ्ट लेता है तो उस हिल तक जाना पड़ेगा प्लेयर्स को जहां एयर ड्रॉप एंडियस, उस जगह तक पहुंचना ये खतरे की बात होगी। सिंसिनाटी किड्स के पास जगह है वो। पर आप सोचिए कि टीम सोल वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं, जहां पर K9 उन्होंने लेजेट के ऊपर वो पहला नॉक निकाला और सीके सिंसिनाटी किड्स उन्होंने नकुल के ऊपर वो नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्म करना चाहते हैं। ग्रेनेड की पूरी बारिश कर दी गई। स्लग वो गाड़ी लेकर आए लेजेट के बहुत ज्यादा करीब, पर गॉब्लिन वहां पर कवर फायर देने के लिए मौजूद है। पर जोकर क्या वो अपने आईजीएल को वहां पर रिवाइव कर सकते हैं? नकुल ये पहला नॉक है तो एचपी उतनी ज्यादा तेजी में जाने नहीं वाली, पर स्लग उनका एक शानदार ग्रेनेड, लेजेट उनका एलिमिनेशन हुआ एंड गॉब्लिन शायद इस ग्रेनेड से वो भी डाउन कर दिए जाएं। वो स्प्लैश डैमेज उससे पहले फर्स्ट एड लगा ली गई, अदरवाइज उस स्प्लैश डैमेज से, क्योंकि उनकी एचपी कम थी, वो डाउन किए जा सकते थे। स्लग एक आखिरी ग्रेनेड, विल द लास्ट वन बी द चार्म? अभी के लिए तो नहीं, लेकिन साइड से स्किप्स इंस्टेंट कंफर्मेशन वो लेते हुए अपने लिए वो फिनिश पॉइंट्स बढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। एक और बार याद कर लीजिए, फाइट हर जगह हो रही है बट नेबुला वो अभी भी सर्वाइव कर रही है। नेबुला अभी भी प्लेयर्स के साथ है, नेबुला अभी भी सर्कल के अंदर है। कहीं ऐसा ना हो वो बाकी टीम्स को कहे आप लड़ लीजिए फिर हमारी बारी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इन सबके बीच में टीम 8-बिट जो अभी भी इस लॉबी के अंदर मौजूद है वो कब तक अपना योगदान दिखाने वाले। परसों में बढ़िया तरीके से वहां पर एक और फ्रैग निकाला गया अपनी टीम के लिए। नकुल
एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे टीम सोल से। एक ही फ्रैग आया, अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो वो 2 ही प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाला है। पर नेबुला, वो 11 फ्रैग्स निकाले गए सिंसिनाटी किड्स, वो 5 फ्रैग्स उनके द्वारा निकाले गए। K9 क्या बढ़िया शुरुआत एक बार फिर से उनके द्वारा देखने को मिली, पर K9 का ओशन एक बार स्प्लिट तो आप देखिए। एग्जैक्टली ओमेगा अंदर, बाकी सारे प्लेयर्स सर्कल के बाहर की तरफ को, और बचे भी 3 खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने अलग अलग कोने अपने लिए आप मान लीजिए पकड़ लिए हैं, जहां से ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के लिए फनल आउट करते नजर आ सकते हैं। लेकिन उस हिल पर अभी भी कोई एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, बट इट लुक्स लाइक 8-बिट विल बी द रीजन जो नेबुला को रोकने की कोशिश करे। एफएस का एलिमिनेशन 8-बिट के हाथों, और उसी के साथ साथ एस्पावर 3 फिनिशेस, ये उतने नहीं है जितने एस्पावर लेते हैं। अमूमन एस्पावर का हमें पता है बहुत अच्छे फिनिशेस निकालते हैं, बट ये शायद शुरुआत है वापस। पर नेबुला को आप देखिए वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। एस्पावर क्राटोस के द्वारा डाउन किए गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। टीममेट बेड अब अपने 2 खिलाड़ियों के साथ बसती है, पर वहीं पर K9 अभी भी वो गाड़ियों का कारवां रुका नहीं है। स्लग को आप देखिए वो गाड़ी के अंदर, निंजा बॉय वो प्लेयर गाड़ी के अंदर मौजूद है, ओमेगा वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। ये जो कॉन्फिडेंस है K9 का, ये एक अलग स्तर पर जा चुका है। ये हर एक चोटी से ऊंचा है इस मैप की, और वो दर्शाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। बीस्ट, चलिए वो खात्मा तो हो चुका था, बट अगेन वो 3 प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रहे हैं वो कमाल। आदि यहां पर नेबुला के लिए खत्म हो चुके थे, लेकिन फीनिक्स के ऊपर एक बहुत ही अलग दारोमदार डाल करके गए थे, और वो प्रेशर वो लेना नहीं चाहते अपने ऊपर। सोमराज पीछे से ब्लू जोन भी आ रहा है, तो इन्हें आगे मूव करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर बैठ करके मूव करना शुरू कर चुके हैं। इस गाड़ी की एचपी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये आगे की तरफ को जा चुकी है। ये एक फेक आउट बना सोमराज का, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फीनिक्स को रिवाइव भी मिल जाएगा, और अब 4 टीमें शेष। 13वां फ्रैग था नेबुला के लिए, और K9 क्या वो अब नेबुला की तरफ आने वाले? ओमेगा वो खिलाड़ी अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। सिंसिनाटी किड्स जोन के अंदर जितनी बाहर ये टीम मौजूद थी, उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो टॉप 5 के अंदर टीम पहुंचेगी, और इतने सारे फ्रैग्स के साथ वो पहुंचने वाले। पर नोमी, उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी रिवील्ड एस्केप्स, वहां पर ग्रेनेड डाले गए, मोलोटॉप भी डाला है। पर फीनिक्स ग्रैंड फाइनल्स का ये पहला मुकाबला ओशन, और 7 फ्रैग्स ऑलरेडी हैं उस खिलाड़ी के पास। फीनिक्स ये इकलौता है, ये पूरी फीनिक्स के लिए बहुत कमाल की चीज, उसे एक खिलाड़ी के लिए। लेकिन यहां पर स्लग, चलिए वो कंफर्मेशन निकालते हुए अब नेबुला थोड़ा थोड़ा बिखरने लगी है। नोमी फीनिक्स को अलग अलग रखा जाएगा, उनको अपने लिए अलग एंगल्स देने पड़ेंगे। यहां से टॉप 3 में आने के लिए एक खिलाड़ी का भी जीवित रहना बहुत जरूरी है, तो कोई किसी को रिवाइवल देने नहीं आएगा। लेकिन K9 जो ऑलरेडी कहीं और जा रहे थे वो इधर आ चुके हैं। इमरजेंसी ग्रीन प्लेयर्स वो भी हमें देखने को मिल जरूर रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि ओमेगा फाइट्स के लिए तैयार जरूर है, एंड मैन एडवांटेज के साथ खेलना ये कमाल हो सकता है। मैं तो बस देख रहा हूं कि सिंसिनाटी किड्स जीतने वाली है या फिर K9, क्योंकि नेबुला उनके लिए परेशानियां और बढ़ाई गई। फीनिक्स वो भी डाउन, और नोमी उनके रूप में एक आखिरी खिलाड़ी बचता है। सिंसिनाटी किड्स को उनकी पोजीशनिंग पता है। नोमी ज्यादा फर्स्ट एड बैंडेजेस उनके पास बचे नहीं, वो जो रिज लाइन बने थे ग्रेनेड से, उसी का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। स्किब्स, उन्होंने देखा है नोमी को वो खिलाड़ी मौजूद कहां है, पर स्लग वो फ्रैग लेकर चले गए। पर नोमी, उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, और वो स्लग रहेंगे जिन्होंने नोमी को एलिमिनेट किया है। और ये पहला रोंडो को मुकाबला जो जाएगा 3v3 पर। 3v3 पर पहुंच जरूर चुके हैं, लेकिन इससे आगे क्या किया जाएगा? स्लग वो बग्गी बेट स्विच करने की कोशिश करते हुए इस समय निंजा बॉय, उनके पास एक कवर्स हैं, लेकिन सामने की तरफ को, आगे की तरफ को अपने आप को और अपने ओपोनेंट्स को धकेलने की पूरी कोशिश करी जाएगी। 10 फिनिशेस यहां पर इनके पास, 5 फिनिशेस सिंसिनाटी किड्स के पास, लेकिन इन फिनिशेस के नंबर्स कितने ज्यादा बढ़ाए जा सकेंगे? ये टीमें एक्चुअली आउटसाइड द गेम बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन यहां पर ये इतिहास बनाने के लिए दोनों तैयार, और इस तैयारी में किस प्रकार से खेला जाएगा? जहां पर वहां पर स्केप्स, उनके पास थोड़ी पोजीशनिंग ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है, जहां पर उनको पता है कि स्लग ऊपर मौजूद है, उनके साथ ओमेगा मौजूद है। निंजा बॉय बहुत समय से वो अपनी टीम के थोड़ा पीछे खेलते हुए नजर आए थे, पर एक बार फिर से सर्कल का वो फेज आया जहां पर सिंसिनाटी किड्स, उनको इस सर्कल का फेवर मिला है। और अभी भी K9 वो अपने 3 खिलाड़ियों के साथ जोन के बाहर, पर शायद अब वो तैयार हो चुके हैं एक सिंगल प्लेयर के ऊपर चार्ज करने के लिए। ये चार्जिंग के लिए तैयार, अलग अलग एरिया से, एंगल से। इनफैक्ट वो गाड़ी लाने की कोशिश, स्किप्स के बारे में पता, ज़ेरेफ के बारे में पता, वो पीछे की तरफ को जा रहे थे। स्लग उनके ऊपर शॉट दे सकते थे, स्किप्स का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल चुका है। मेजी यहां पर ये टीम फंस चुकी है। सिंसिनाटी किड्स सोच समझ करके उनको अब कदम रखने पड़ेंगे। मैं तो बस अभी भी देख रहा हूं कि ज़ेरेफ क्या बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल उन्होंने दौड़ाया, वो सीधा नीचे गए, और जो दूसरा खिलाड़ी था उन्होंने बढ़िया कवर फायर वहां पर प्रोवाइड किया। और निंजा बॉय, उनको भी पता है कि अब वहां से वो नहीं जा सकते, पर जोन के अंदर K9 उनको भी जाना जरूरी रहेगा। सामने एक स्मोक गिराया गया,
स्मोक पाथ अभी भी बना सकते हैं, पर 6 ग्रेनेड, 3 ग्रेनेड का इस्तेमाल, पर वो एक खिलाड़ी को पकड़ना अभी भी बाकी है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बनने वाली हैं। हर कोई ऑफ एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ज़ेरेफ की साइड पर मिले, जूसी की साइड पर मिले, स्किप्स का तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी के लिए नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसे में ओमेगा ये अलग एंगल बना करके क्या कुछ अलग कर पाएंगे। ये गेम जितने तेज तरार तरीके से शुरू हुआ था, ये उतना ही एक डिफरेंट टोन फाइनल सर्कल के अराउंड लेकर के आ चुका है। 50% दोनों के पास वो की प्रोबेबिलिटी विनर चिकन डिनर की। आई डोंट नो क्या होने वाला है। पर जूसी उनको फाइनली स्पॉट किया गया, वो स्किप्स है जिन्होंने वहां पर ओमेगा को डाउन कर दिया, पर सामने वो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। स्लग, उन्होंने ज़ेरेफ के ऊपर वो नॉक निकाला, और अब ये 2v2 की बैटल होने वाली है, जहां पर जूसी वो भी स्पॉटेड है और जूसी वो भी डाउन कर दिए गए। निंजा बॉय वो अपने टीममेट्स के लिए एक इतिहास रचने की शुरुआत कर सकते हैं, बट स्किप्स क्या वो यहां पर एक क्लच ऑफ अ लाइफ टाइम निकाल करके इस रोंडो को हमेशा के लिए अमर कर पाएंगे। सबसे पहला गेम, और इस पहले गेम के अंदर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। यहीं से सब चीजों की शुरुआत है। स्किप्स एक और खिलाड़ी को लेकर के जाते हुए, निंजा बॉय वर्सेस स्किप्स, ग्रेनेड उनके सामने, एंड निंजा बॉय सबसे पहला चिकन डिनर 13 फिनिशेस के साथ K9 के जबड़े में। और देखिए, हमेशा कहा जाता है कि इतिहास बनाए जाते हैं बदलने के लिए, और कौन कहता है कि जो सेमीफाइनल पर नंबर 1 की टीम आती है वो बढ़िया नहीं खेल सकती। आप नेबुला को देखें, आप K9 को देखें, ये दोनों वो टीम है जिन्होंने अपने अपने